Hello guys, welcome to Education Home. So guys, today we are going to continue our fourth chapter of class 12th biology, which is reproductive health, right? So guys, I have already posted one video of this chapter. So please, if you have not watched that, go and check out on my channel. So let's begin with today's video. So guys, today we are going to start from the birth control, यानी कि contraception methods से, right? So what is actually the birth control? So regulation of conceptions by preventive methods or devices that limit the number of offspring is known as birth control, right? So इसका मतलब क्या है कि ऐसे methods, preventive methods का यूज़ करना basically, और ऐसे कुछ डिवाइसेस का यूज़ करना जिससे कि हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन की एक नंबर ऑफ लिमिट सेट हो जाए, तो उसको हम बर्थ कंट्रोल कहते हैं. सो एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वो आइडियल होना चाहिए. अगर हम कह सकते हैं कि वो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उसमें कुछ लिस्टेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली ये कि वो यूज़र फ्रेंडली है, दूसरी ईज़िली अवेलेबल है, तीसरी इफ़ेक्टिव है, चौथी रिवर्सिबल विद नो लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, राइट? यानी कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ईजिली रिवर्स की जा सकती है. एंड फिफ्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र. इट मीन्स इसमें कोई भी हमारे बिहेवियर चेंजेस नहीं होगा, कोई भी हमारे नॉर्मल ड्राइव रूटीन में इंटरफेयर नहीं होगा, राइट? So few methods of birth controls are there, so we will be seeing the one by one. So first method that we are going to see is natural or traditional method, right? So in this type of method basically avoiding chance of sperm and overmating, यानी कि नेचुरल ट्रांस और या फिर हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड में हम ऐसा कुछ स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो एब्सेंट हो जाता है, या फिर वो उस फ्यूजन के प्रोसेस में कुछ लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, राइट? सो पहला है हमारा पीरियोडिक एब्सेंटेंस, यानी कि इफ़ इन दिस मेथड बेसिकली जो कपल्स होते हैं वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं फॉर 10 to 15 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमारे 10 to 17 डेज़ के पीरियड को हम लोग एवोल्यूशन पीरियड कहते हैं. बेसिकली इस पीरियड में हमारा एग रिलीज़ होता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. सो ये इस टाइम में हमारा जो कपल्स होते हैं वो अगर इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, सो चांसेस ऑफ स्पर्म मीटिंग विद ओवम विल रिड्यूस. सो दिस इज़ वन ऑफ द नेचुरल मेथड, दैट इज़ पीरियोडिक एब्सेंटेंस. सेकेंड इज कॉर्डस इंटरप्रेट्स और विड्रॉवल, राइट? सो इन दिस मेथड बेसिकली जो मेल पार्टनर होता है वो अपने इनकलाजुलेशन से पहले हमारा इंटरकोर्स स्टॉप कर देता है. सो इस मेथड में बेसिकली ये होता है कि हमारा जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है वो अवॉइड हो जाता है, जिस वजह से हमारा फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. सो coitus interrupts or withdrawal, right? So this is one of the most important natural method. Third one is the absence of menstruation, right? So in this type of method basically ancient times में जो हमारे वुमेन्स होते थे वो ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज़ कर देते थे, यानी कि वो हम अपने यंग वंस को 6 महीने के टाइम पीरियड के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी जिससे कि वो न्यू प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें. सो इन दिस पीरियड तो बेसिकली इस दिस मेथड में हमारा जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या फिर एकदम एब्सेंट हो जाता है. सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के कोई चांसेस नहीं रहते. बट इसका एक विड्रॉवल या फिर हम कहते हैं ड्रॉबैक है वो ये कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल नहीं होते, बट ये मेथड जनरली फेल हो जाता है. सो दिस मेथड हैज़ वन ऑफ द विड्रॉवल. सो अब हम नेचुरल मेथड एक बार फिर से
पहला ये कि पीरियोडिक एब्सेंस, इट मीन्स कि हमारा मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के बाद फीमेल में 10 to 17 डेज के बीच कपल के बीच इंटरकोर्स नहीं होता है। तो इसमें हमारा जो 10 to 17 डे का टाइम होता है वो एवोल्यूशन पीरियड होता है, यानी कि उस टाइम हमारा एग ओवरी से रिलीज होता है एंड फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस कैन बी अवॉइडेड विदाउट any medical treatment, to just avoid the intercourse after 10 to 17 days from menstruation. Next one is causes, interprets or withdrawal, right? So basically इसमें क्या होता है, इस मेथड में हमारा जो मेल पार्टनर रहता है वो अपने पेरेंट्स विड्रॉ कर देता है वेजाइना से बिफोर इनकुलाइजेशन। इनकुलाइजेशन मीन्स क्या, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था हमारे कि इनकुलाइजेशन का मतलब होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन विच कंसिस्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू वेजाइना, राइट? सो इसमें यही मतलब है कि इस मेथड में हमारा जो मेन पार्टनर होता है वो पेनिस को वेजाइना से इनकुलाइजेशन से जस्ट पहले बाहर निकाल देता है, जिससे कि इंसेमिनेशन नहीं होता है। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन वो मेथड होता है जब हमारे पेनिस से वेजाइना में सेमेन का ट्रांसफ़र होता है, राइट? सो जिससे कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। थर्ड था हमारा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो बेसिकली एशियन टाइम में क्या होता था कि जो न्यूली हैविंग बेबी वुमेन्स होती थी वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम को इंक्रीज़ कर देती थी अपना, जिससे कि वो न्यू प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें, राइट? सो इस टाइम पीरियड में हमारा मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट रहता था, सो जस्ट बिकॉज कि वो लैक्टेशन पीरियड के प्रोसेस को फॉलो कर रही होती थी। तो एब्सेंस होने की वजह से हमारा जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता था वो भी नहीं हो पाता था, एंड जिसकी वजह से हमारा फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते थे, राइट? नाउ अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड हमारा बर्थ कंट्रोल का क्या है। सो पहला मेथड नेचुरल मेथड था, तो सेकेंड मेथड हमारा है वो है बैरियर मेथड, राइट? सो बैरियर मेथड्स हमारे मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकते हैं, जैसे नेचुरल में कुछ मेल के लिए थे कुछ फीमेल के लिए। सो बैरियर मेथड्स हमारे दोनों मेल एंड फीमेल के लिए होते हैं। पहला है कि कॉन्डम्स, राइट? सो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेल बेसिकली दीज कॉन्डम्स आर थिन रबर शीट, आप कह सकते हो रबर शीट होती हैं या लैक्टस शीट होती हैं, जो कि मेल्स में पेनिस को कवर करती हैं और फीमेल्स में वजाना और सर्विक्स को कवर करती है। सो इसका यूज़ करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि इससे हमारा या तो जो सीमेन है वो पेनिस से बाहर नहीं आ पाएगा, या फिर हमारा बाहर तो आएगा बट फीमेल जो कॉन्डम यूज़ कर रही है उसकी वजह से वो सर्विक्स से हमारा फर्टिलाइजेशन के आगे प्रोसेस को नहीं कर पाएगा, यानी वजाना में नहीं जा पाएगा, राइट? सो बेसिकली यही करता है। रिसेंट कुछ ईयर्स में हमारा बेसिकली इसका यूज़ काफ़ी बढ़ा है, नॉट फॉर जस्ट अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी बट टू हैव अ फाइट अगेंस्ट STDs और एड्स, राइट? सो STDs और एड्स के प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? नाउ बेसिकली दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि पीपल प्रेफर करते हैं इन अ बैरियर मेथड्स। नेक्स्ट वन इज सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स एंड वॉल्स, राइट? सो दीज ऑल सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स एंड वॉल्स जो होती हैं ये भी हमारी रबर शीट से बनी होती हैं, एंड बेसिकली दीज आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इंसर्ट की जाती हैं, जिससे कि हमारा सर्विक्स को कवर किया जाता है इन सब चीज़ों से। सो इनका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि ये हमारे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करती हैं, फर्दर हमारे सर्विक्स से आगे नहीं जाने देती हैं, राइट? सो बेसिकली दीज आर रीयूजेबल
सो हम इसको कंटिन्यूस कई बार रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड है हमारी जेलीज, फोम्स एंड सेमीडिशियल क्रीम्स, यानी कि इनको बैरियर मेथड्स में हम केमिकल कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो होती हैं ये सारे जेलीज क्रीम्स जो होती हैं क्रीम्स, सो बेसिकली हम इनको बैरियर मेथड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हम बैरियर मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सो these are one of the chemical methods are used with the surface of female reproductive system. Now ये तो था हमारा बैरियर मेथड। नाउ हम देखेंगे कि इंट्रा यूरेट्राइन डिवाइसेस क्या क्या होते हैं जो कि हमारा यूज़ किए जाते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। सो आईयूडीज जो होती हैं बेसिकली कॉपर या प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं एंड जनरली दे आर प्रेफर्ड बाय द डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स हमें जनरली प्रेफर करते हैं एंड इनको हमारा इंसर्ट किया जाता है यूरेटस में थ्रू वेजाइना, राइट। सो ये यूरेटस के थ्रू इन्हें फीमेल बॉडी में यूरेटस में इंसर्ट किया जाता है। बेसिकली डॉक्टर्स परफॉर्म दिस प्रोसेस। सो ये बहुत लॉन्ग टर्म्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि हमारा काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। वी कैन बी अकॉर्डिंग टू आवर विश कि हम इसे कब तक रखना चाहते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। सो बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट। पहली है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर टी, राइट, कॉपर टी, कॉपर 7, multilorid 375, Paragar. So these all are the examples of copper releasing IUDs. The second one is hormone releasing IUDs. So progesterone, LNG20, Minera. So these 3 are the hormone releasing IUDs जो कि हमारी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो कि हमारे बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अब होते हैं कुछ नॉन मेडिकेटेड यानी नॉन मेडिकली प्रूवन आईयूडीज भी यूज़ होते हैं जैसे लिपिस्लू, राइट। सो दीज वर द 3 कैटेगरीज जो कि हमारे यूरेटाइन डिवाइसेस हैं जो हम जनरली प्रेफर करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस यूज़। लॉन्ग टर्म पर्पस यूज़ के लिए दे आर द बेस्ट वन ऑफ द थिंग्स, राइट। सो किस तरीके से ये आईयूडीज प्रिवेंट करती हैं? पहला तो ये क्या करती है, फार्गोसाइटोसिस जो होती है स्पर्म में यूट्रस में। सो स्पर्म में ये फार्गोसाइटोसिस इंक्रीज करती हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। दूसरा ये किस तरीके से अवॉइड करती हैं बर्थ कंट्रोल, ये स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देती हैं बाय कॉपर आयंस, यानी कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं वो यूट्रस को अनसस्टेनेबल कर देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, जिससे कि हमारा जो यूट्रस है वो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद भी हमारा जो फर्टिलाइज एग होगा उसको इम्प्लांट नहीं कर पाएगा यूट्रस में हमारे फीमेल की बॉडी, ठीक है। सो आईयूडीज जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं फीमेल के लिए, सो दे इसका मेन फंक्शन ये होता है फीमेल्स अगर दे हैव वांट टू डिले प्रेगनेंसी और दे वांट सम स्पेस और मेंटेन द एज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन, तो दे कैन प्रेफर यूजिंग आईयूडीज, राइट। सो ये हमारा तीसरा बर्थ कंट्रोल मेथड। ना हमारा चौथा बर्थ कंट्रोल मेथड ये था कि कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी आते हैं, यानी कि टैबलेट्स ऑफ पिल्स के फॉर्म में जो कि हमारा बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं बेसिकली, राइट। सो सम you must have seen, right? You must have seen on the television ad of Saheli tablets, right? So these are the oral contraceptive methods.
So these are taken orally and they avoid the birth control. So basically एवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन में ये सारे पिल्स हमारी एक्ट करती हैं और जनरली ये 21 डेज में ली जाती हैं जब हमारा फर्स्ट 5 डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि फर्स्ट 5 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है ये बेसिकली तब ली जाती हैं। और यही सेम पैटर्न हमारा आगे फर्दर भी फॉलो किया जाता है जब तक कि कोई फीमेल अपना प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो मैंने अभी आपको बताया सहेली एंड मालनाडी, so these are very important and famous popular, you know, one of the popular tablets and pills regarding the consistency method. now अब हम देखते हैं बेसिकली जो इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं इंजेक्टेबल हमारे मेथड्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी का। फॉर एग्जांपल जैसे हम हार्मोन इंजेक्शंस देख सकते हैं, तो हम हार्मोन इंजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमारे हार्मोनल चेंजेस हों बॉडी में फीमेल के, सो हार्मोन्स को स्लोली रिलीज़ करने में हेल्प करता है एंड बेसिकली एवोल्यूशन को अवॉइड करता है या फिर आप कह सकते हो डिले करता है, राइट। सेकेंड होता है इम्प्लांट, नोरा इम्प्लांट, हम नोरा प्लांट भी उसे बोलते हैं। सो इस मेथड में बेसिकली हमारा सब क्यूटनस इम्प्लांटेशन होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का। सो बेसिकली ये सेम एक्ट करता है सर ओरल मेथड की तरीके, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तरीके, जिससे हमारा एवोल्यूशन ब्लॉक हो जाता है, टेक्निक ऑफ सर्कुलर म्यूकस हो जाता है, जिससे कि हमारा स्पर्म मूव नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली दीज इम्प्लांट आर having a time period of about 5 years, so this can be done as one of the longest term method. Now second है हमारा emergency contraceptives, right. So emergency contraceptive हो गया हमारा जो होता है high dose of birth control pills, use of high dose basically अगर ये हमारा 72 आवर्स के अंदर लिस्ट किया है कॉर्टिस में, यानी कि इंटरकोर्स के 72 आवर्स के बीच में इसे ले लिया गया है, सो इस मेथड से हमारा प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। जैसे कि बेसिकली दीज आर यूज्ड व्हेन अ फीमेल हैज़ बीन रेप्ड और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, राइट। सो इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है वो ये कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द प्रिफरेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो वंस हम एक बार फिर से देखते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। ये हाई डोज होती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स की, राइट। बेसिकली अगर कोई फीमेल है और उसने इंटरकोर्स के बाद 72 आवर्स के बीच में इन कंट्रोल पिल्स को कंज्यूम कर लिया है, सो शी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी and basically these are to be done when a female has been raped or has the unproductive intercourse. and इसका साइड इफ़ेक्ट तो आपने देखा ही, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग भी कभी कभी हो जाती है। so these were the side effects. now example if we say so unwanted 72 I pill 72, these are the example of emergency contraceptives. now अब हम देखेंगे one of the most important method, surgical method of contraception. so basically surgical methods को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दूसरा वैक्सीटोमी एंड ट्यूबिकोटोमी। सो वैक्सीटोमी में हमारा जो स्मॉल पार्ट होता है वास्ट डिफरेंस का, उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है और स्मॉल थिन थ्रेड से उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि हमारा
यूरिन और स्पर्म का ट्रांसफ़र ना हो सके पेनिस तक। एंड सिमिलरली इन ट्यूबेक्टोटॉमी में हमारा फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को कट कर दिया जाता है एंड फाइन थ्रेड से उन्हें टाई कर दिया जाता है, जिससे कि ओवरी से जो भी एग हमारा रिलीज़ हो रहा है वो फेलोपियन ट्यूब में ना पहुंच पाए, या फिर अगर पहुंच भी गया है तो उसको फर्टिलाइजेशन होकर वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो पाए, राइट। एंड दीज एक ड्रॉबैक इनका भी है, बेसिकली दीज हैव वन ऑफ द ड्रॉबैक्स कि ये एक परमानेंट मेथड है। अगर आपने एक बार अपनी लाइफ में इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस करवा लिया है, देन यू विल नॉट बी एबल टू एवर रिवर्स देम। सो बेसिकली जो भी हमारे कपल्स होते हैं, दे मस्ट थिंक once, twice or thrice before going for this process, right? So these were few contraceptive methods. Now we will talk about the medical termination of pregnancy, MTP, right? So basically if we talk about the common term used for this biological term is abortion. So it means if there is a removal of एवोल्यूटरी एग, यानी कि हमारा जो फर्टिलाइज एग है उसका रिमूवल हो जाता है जब हमारा जाइगोट से वो एम्ब्रायो बनना शुरू हो गया है। सो एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं फीमेल की बॉडी से, देन इट इज़ टर्म्स एज MTP और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि फीटस में ट्रांसफॉर्म होने से पहले अगर किसी एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी से रिमूवल हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। And it is one of the illegal cases in India, but generally in 1971 there was a law made against this, because this method was used at very bad conditions like killing of female fetuses, discrimination of fetus. So the rate of killing girl child or the reducing rate of girl child was increasing in India. So municipality or government of India made one of the laws and declared the abortion as an illegal act, right? अब कुछ फैक्टर्स हैं जो MTPs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो पहला ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए, राइट, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस किया जा सकता है। या फिर अगर हमारा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया है, या फिर हमारा रेप या फिर कोई सी अदर अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी अकर हुई है, सो उसके रिमूवल में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइक फ्यू ऑफ द स्पेशल केसेस आर ऑल्सो देयर, जैसे कि अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है किसी वुमेन में, यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब कि मदर को खतरा हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर ऑफ कमिंग 5-6 months. So this process is said to be confirmed for that person, because few of the important cases were highlighted in the law that would get rid of the act of 1971, the illegal case of abortion, right? So कुछ factors ये थे। अब हम देखेंगे important facts क्या हो सकते हैं, right, जिस वजह से हमारा लॉ बना। सो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रिवेंशन के लिए ये लॉ बनाया गया था। एंड जो हमारा एबॉर्शन का प्रोसेस होता है वो 12 वीक्स के अंदर ही परफॉर्म किया जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में ही हमारा परफॉर्म किया जाना चाहिए। और अगर हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो क्रॉस हो चुका है एंड the woman is having, or you can say the woman is willing to have the abortion, it become dangerous because the fetus and the parental tissues are connected to each other,
right? And basically the doctors who have the certificate of doing abortion can only perform this act. Every doctor cannot go through the process, right? So guys, it was all about today's video, and thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and also let me know in the comment section the next video you want me to come up with. Till then, bye bye.